भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं उनके सब स्टेशन मिलते जाएंगे। ये मध्य प्रदेश आ गया, ये गुजरात आ गया, ये राजस्थान आ गया, आते हैं कि नहीं आते हैं। और एक स्थिति ऐसी बनाई हमारे वैज्ञानिकों ने कि यहाँ से उड़ करके जाओ और सीधे बॉम्बे उतरो, फ्लाइट है ना। तो वही सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति है। क्रम मुक्ति का मतलब धीरे धीरे, पहले तुम देवताओं का यजन करो, देवताओं की उपासना करोगे, देवता ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, ब्रह्मा जी भगवान नारायण की उपासना करते, तब जाओगे। यथा नदी नाम बहुबामुपेगा, जिस प्रकार गीता जी में कहा कि जिस प्रकार तमाम नदियों का जल, बड़े बड़े सरोवरों का जल, झरनों का जल एकत्रित होकर के समुद्र में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी जीवधारी मेरे में आकर के मिल जाता है। हाँ, समय कितना भी लग जाए लेकिन मिलना मुझ में ही पड़ेगा उसको। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जितने भी भटक रहे हैं, कितने भी पतित आत्मा, कितने भी पापी हैं, चाहे तो किसी अपने घर के देवता की उपासना कर लें या किसी इंद्रादिक देवता की उपासना करें या ब्रह्मादिक देवताओं की उपासना करें, लेकिन क्रम आकर के सबसे अंतिम में मेरे चरणों में ही आना है। वो है सद्यो मुक्ति, साक्षात मेरे से साक्षात्कार करना, और क्रम मुक्ति देवताओं की उपासना करना। तस्मात् भारत सर्वात्मा हरि सर्वत्र सर्वदा। हे प्रभु, भगवान को सर्वत्र सब स्थान पर भगवान की लीला समझना चाहिए। देखो तो कितनी सुंदर भगवान ने प्रकृति बनाई। मोर पंख, आप कोई भी कितना भी अच्छी से अच्छा पेंट कर लेना, एक न एक दिन वो धूमिल हो जाता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? और महाराज भगवान ने ऐसी कलाकारी की मोर पंख पर, ऐसी कलाकारी की कि आप सालों साल रखे रहो, कलर भी फीका नहीं पड़ता है। बोलो राधे राधे। पड़ता है क्या? इतने सुंदर सुंदर कलरव करते हुए पक्षी बनाए, तोते का कलर स्वभाव से ही दिखने में सुंदर लगता है कि नहीं लगता? और वह क्या रहते हैं? वृक्षों पर रहते हैं, लेकिन उनका क्या होता है? उनका कुछ नहीं होता, उनका कलर नहीं जाता जीवन पर्यंत तक। तो भगवान ने ऐसी सुंदर सृष्टि को बनाया, तो भगवान की सृष्टि सारी जो बनी हुई है वो भगवान की ही लीला है। सर्वात्मा तस्मात् भारत सर्वात्मा हरि सर्वत्र सर्वदा। हरि प्रत्येक कण कण में व्याप्त है। श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य स्मर्तव्यो भगवान नाम। भगवान का वर्णन करना चाहिए। कीर्तन यही बात फिर से कही कि भगवान का सर्वत्र स्थान देखना चाहिए। अगर देखो भगवान को सर्वत्र दिखना चाहिए। तुलसीदास गोस्वामी ने तो ये कहा, गोस्वामी जी ने, जलचर थलचर नभचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। जलचर थलचर नभचर नाना, और तो और जय जड़ चेतन जीव, जिनमें जड़ है चेतन है जो भी है सबको प्रणाम करता हूं। किया कि नहीं किया? भगवान उन्होंने सबकी वंदना की, चोरों की वंदना की कि नहीं की? गुरु की वंदना, ब्राह्मण की वंदना, सबकी वंदना। क्योंकि वह जानते हैं कि ये सारा सृष्टि क्रम है परमात्मा की ही लीला है। सब है जोर जग पानी, और भगवान ने तो कहा पूरे संसार को मैं राम में जानकर के, सीताराम में जानकर के प्रणाम करता हूं। तो भगवान की लीला ऐसी ही है कि भगवान की लीला ही समझे सारी लीला को। क्योंकि सब जो जड़ चेतन में जितनी जीवात्मा है, जो निर्जन है, जो चेतन है, वह सब परमात्मा की कहीं न कहीं मुक्ति का, उनके बनाने का कारण है। यह सारा सृष्टि प्रपंच क्या होता है? जल में ही तो रहता है। भगवान इच्छा करते हैं सृष्टि हो जाती है। अब सृष्टि का क्रम आएगा। देवताओं की उपासना करने के लिए व्यक्ति चाहता है सबसे पहले अपने पितृ की पूजा करते हैं। पितरों की पूजा करोगे तो आपको भक्ति श्रद्धा मिलेगी। जब भक्ति श्रद्धा मिलेगी तब देवताओं की उपासना करोगे। देवताओं की उपासना करोगे तो आपको धन मिलेगा,
ऐश्वर्य मिलेगा, वैभव मिलेगा। और जब ऐश्वर्य वैभव धन मिल जाएगा तब आप सबको भूल जाओगे, फिर आकर के वहीं पड़ जाओगे नरक में। नरक में पड़ोगे, फिर देवताओं की, अपने पितरों की, क्या हुआ महाराज कुल देवता परेशान है, पंडित जी कुछ उपाय करो। अरे कुल देवता की उपासना क्या करना भैया, भगवान की शरण ग्रहण करो। जिंदे को तो एक लोटा जल दे नहीं रहे, मरने के बाद भागवत करवा रहे हैं उनके लिए। बोलो राधे राधे। क्या होगा? अरे कम से कम परमात्मा की ये लीला तो समझो, जिन्होंने हमें पैदा, भगवान को किसने देखा? किसी ने देखा क्या? भक्तों के अलावा किसी ने नहीं देखा। लेकिन भगवान के अलावा हमारे माता पिता भी तो हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमको पाला पोषा, कैसी स्थितियों में भी हमको खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया। लेकिन उनको छोड़ करके तुम संसार के देवताओं की उपासना करो तो क्या आपका भला हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कहा जिस प्रकार देवता की उपासना करोगे तो सभी देवता अलग अलग फल देने वाले हैं। जल चाहिए तो भगवान वरुण की उपासना करो, अग्नि चाहिए इन अग्नि भगवान की उपासना करो। राज्य कामान, अगर राज्य की कामना करते हैं, राज्य कामान मनुन देवान, मनुओं की उपासना करो। विद्या कामस्त ग्रीष्म, विद्या प्राप्त करना चाहते हैं भगवान शंकर जी की उपासना करो। दाम्पत्य उमाम सखीम, अगर अपने दाम्पत्य पति पत्नी के कलह को दूर करना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की उपासना करो। शिव परिवार की उपासना करो। राज कामान मनून काम कामो यजित सोमा, और काम की कामना करना चाहते हो सोम की उपासना करो। धर्मार्थ उत्तम श्लोका तंतुम तन्मम पितृंजयेत, और धर्म की कामना करना चाहते हो अपने पितरों की उपासना करो, कुल देवता की उपासना करो। उसने कहा प्रभु, राया पूछते प्रभु क्या उपासना करना जरूरी है? हम तो कुछ नहीं चाहते तो क्या फिर भी उपासना करें? भाई हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है, कोई मन में मंतव्य ही ऐसा नहीं कि हमको कुछ चाहिए, तो फिर हम क्या करें? तो उपासना करना जरूरी है कि हाँ फिर भी जरूरी है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारथि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर आपको कोई कामना है तो और कोई कामना नहीं है तो फिर भी मोक्ष काम उदारती, तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति का सहारा लेकर के मेरे परमात्मा गोपाल की उपासना करो, नारायण की उपासना करो। उन्होंने कहा भाई जब कामना नहीं है तो उपासना क्यों? कि अरे जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन तो करते हैं ना, संसार के कितने भी काम रहे हैं लेकिन भोजन नहीं रहना चाहिए महाराज। भोजन तो दोनों टाइम मिले, तीनों टाइम मिले तभी कुछ काम हो पाएगा। भूखे भजन न होए गोपाला, ये डरिए तेरी कंठी माला। बोल राधे राधे। लेकिन ये उन लोगों ने कहा था जिनको बहुत समय तक भोजन नहीं मिला था। ऐसा नहीं एक दिन में कंठी माला फेंक दी, सबका अलग अलग विधान है। कोई एक चीज सुनने को मिल जाए किसी को, उसको सहारा बना करके कहते बस भगवान भूखे भजन ना होए। शास्त्रों में भी लिखा है, अभी शास्त्रों में नहीं लिखा है, अभी तो किसी भक्त ने कह दिया ये तो कहते शास्त्रों में लिखा है भूखे भजन ना होए गोपाला, ये डरी तेरी कंठी माला। और एक और चीज का सहारा लेते हैं लोग बाग आजकल, क्या कह रहे मजबूरी में तो सब कुछ जायज है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जब का है जब बहुत बड़ी विपत्ति संकट आ जाता है तब आपको वो स्थिति आती है, तब जाकर के कुछ सहारा ले तो कोई बात नहीं है। लेकिन हर समय यही बात कर दे कि कलयुग है महाराज, सब चल रहा है, तो सब नहीं चलता है महाराज। कलयुग तो कलयुग की जगह पर है। जो अभिमानी पुरुष हैं, जो दुराचारी लोग हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान के कीर्तन कथा में नहीं जाते, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन नहीं करते, तो उन लोगों के लिए देवता लोग भी बुराई करते हैं। और चार तो ऐसे पशु हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं।
शोभित बरा होष्ठ करई संस्तुत पुरुष पशु। श्वान कुत्ता क्या करता है, अपनी गली में तो शेर रहता है, दूसरे के यहाँ पर चूहा बन करके निकल जाता है। तो आज के लोगों का यही काम है, अपने यहाँ पर तो शेर बन करके रहेंगे और दूसरा कोई अगर हमारे गली में आ गया फिर तो देखो उनके। श्वान शोभित बराह, बिट बराह यानी ग्रामीण शुगर। हमारा क्या काम हो गया आजकल कि अपने किसी का भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, बस खाना चाहिए। जैसे शुगर नहीं होता, सुबह शाम तक वो घूमता फिरता है, बस जहाँ मिल जाए जो मिल जाए उसको खाने लग जाता है। वो ये नहीं सोचता ये शुद्ध है, पवित्र है, किसने दिया है, किसने खिलाया, कोई मतलब नहीं उसको। कौन बना रहा है, कौन खिला रहा है, कोई मतलब नहीं है, बस पेट भर जाए। तो कहते हैं शोभित बराहोष्ठ खरई, ऊंट गर्दन ऊंची करके चलते, थोड़ा बहुत काम क्या कर लिया, अपने आप को सबसे बड़ा समझने लग जाता। अरे हमने काम किया, अरे हमने काम किया। अरे तुम कौन होते हो करने वाले? परमात्मा अगर थोड़े से तार को ढीला कर देंगे तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। बोले राधे राधे, क्या हुआ? अरे महाराज कुछ नहीं, बढ़िया बैठा था और थोड़ा अटैक की शिकायत आ गई, पहुंच गया हॉस्पिटल। तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। शोभित बराहोष्ठ खरई संस्तुता पुरुष परु। और एक गधा है, गधा भी प्रशंसा करता है। अरे भैया जीवन पर्यंत हमने अपने मालिक का बोझा ढोया, लेकिन हमें कोई पारितोषिक नहीं दिया, और जब वृद्ध हो गए तो हमारे मालिक ने हमको डंडा दे करके घर से बाहर निकाल दिया। तो ऐसा ही तो हम लोगों के साथ होता है। जीवन पर्यंत झूठ बोल करके कमाया, पाप की कमाई कमाई और कमा कमा करके इकट्ठा रख लिया। मेरे 1 पीढ़ी के लिए हो जाएगा, मेरी 2 पीढ़ी के लिए हो जाएगा, मेरी 3 पीढ़ी, मेरी 7 पीढ़ी के लिए हो जाएगा। अब 7 पीढ़ियों की व्यवस्था तो कर ली तुमने, लेकिन क्या मालूम है कि 7 पीढ़ी इसको भोगेंगी? पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आपका पुत्र सुपुत्र हो गया तो तुम उसके आगे कितनी भी मोह माया रख दो, कितनी भी धन संपत्ति एकत्रित करके रख दो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर पुत्र कुपुत्र निकला गया तो आप एक जन्म नहीं, हजारों जन्मों की संपत्ति रख दो, मिनटों मिनटों में उड़ा करके राख कर देगा। बोलो राधे राधे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम झूठ बोलेंगे, पाप की कमाई करेंगे, रिश्वत लेंगे, डाका डालेंगे, दूसरे को परेशान करके अपने घर संपत्ति को भर लेंगे, और वही बेटा पुत्र जिनके लिए तुमने झूठ बोला, पाप किया, आज वही तुम्हें घर के दरवाजे पर निकाल देंगे। तब वो बात याद आती, अरे हमने फोकट की व्यर्थ में कमाई की। एक महात्मा ऐसे, उन्होंने संपत्ति कमाई, खूब धन कमाया, कमा कमा करके, लेकिन खर्च नहीं करते थे। खर्च करने का नंबर आता तो हाथ पीछे कर लेते थे। उन्होंने सोचा, अब उनके रिश्तेदार आते, नातेदार आते तो भाई कहते, भैया ऐसे धन का क्या करोगे, इतने धन का क्या करना तुम्हें, तुम ऐसा करो, ऐसा करो तुम कि कुछ थोड़ा बहुत दान कर लो, यज्ञ कर लो, सत्संग कर लो, भगवान का भजन कर लो, कुछ गरीबों को दान दे दो। मान लो कुछ नहीं मन लगता तो गरीबों को दान कर दो, असहायों का सहायता कर दो, जो पढ़ने योग्य नहीं है उनको पढ़वा दो, कम से कम कुछ तो अच्छा करो। जिसकी कन्या सयानी हो गई, विवाह योग्य वर नहीं कर पा रहे, विवाह नहीं कर पा रहे, उसका विवाह कर दो। कुछ तो कर सकते हो तुम, जिस स्थिति में आप हो, जो कर सकते हो वो कर दो। उसने कहा नहीं नहीं मैं अभी अंतिम समय में करूंगा, अभी नहीं। उसने क्या किया, अपने कुछ धन को एकत्रित करके एक घड़े में भरवा करके अपने सामने दीवार में चुनवा दिया, और घर वालों से कह दिया जब मेरा अंतिम समय आएगा तो मैं इतने धन का दान करूंगा। अब समय की बात महाराज, ऐसी विडंबना समय की कि उनका समय आया तो उनको हवा ऐसी लगी, लकवा लग गया। अब वो लगा तो उनके हाथ टेढ़े हो गए, पैर टेढ़े हो गए, मुंह टेढ़ा हो गया, न तो बोल पाए, न हाथ पैर हिला पाए, न पैर हिला पाए। अब मिलने वाले व्यक्ति आए,
भैया तेरे धन का क्या हुआ, राधे राधे, तेरे धन का क्या हुआ? तू कहता था मैं उस समय अंतिम समय में दान करूंगा, पुण्य करूंगा, अब तो तेरा अंतिम समय आ गया, अब तो दान कर ले। अब वो बेचारा क्या करे, इशारा करता है कि करता, अब वो करना चाहता है। अभी तो जब धन था, सामर्थ्यवान था, हाथ पैर भी चल रहे थे, तब तो मन नहीं था करने का। और जब मन करने का, जब अब मन कर रहा है, तब करने योग्य नहीं रहा, बिस्तर में पड़ा है। अब आंखों से इशारा करता है रिश्तेदारों की तरफ, नातेदारों की तरफ, भैया उसमें मेरा धन रखा है, उसमें से निकालो, दीवार में रखा है, मैं उसका दान करूंगा। घर वाले सोचते हैं, अब घर वालों को तो पता था कि धन दीवार में है, तो क्या हुआ, घर वाले सोचते हैं कि धन दीवार में, अगर इनके कहने से निकाल देते तो सबको दान कर जाएंगे। तो रिश्तेदार पूछते, भैया ये दीवार की तरफ इशारा करते क्या बात है? तो वो कहते हैं, अरे तुम नहीं जानते, पिताजी ये कह रहे जितना धन था वो सब इसमें तो लग गया मकान में, अब मेरे पास कहाँ धन है। मतलब वो बताना नहीं चाहते घर वाले भी, सब इसमें लग गया। और वो इशारा कर रहा है कि इसमें धन निकाल करके दान कर दो, पुण्य कर दो। पर वो घर वाले ने सोचा कि दान कर देगा, तो कहा बस ये कहते सब इसमें लग गया, अब कुछ नहीं है मेरे पास। तब वो अपने मत्थे को ठोकता है, कह रहे मैं अपने हाथ से कर लेता तो कितना अच्छा रहता। आज मैं करने योग्य नहीं हूं, मेरा मन कर रहा है, लेकिन मेरे परिवारी सगे संबंधी लोग इसको खर्च नहीं करने दे रहे। ऐसे लोगों को कहते हैं कि यह जीवन पर्यंत पछताना पड़ता है। फिर इनको जब पुत्र इनको घर से बाहर निकाल देते हैं, कोपि वार्ता पिपक्षपि, न तो इनसे कुछ पूछा जाता, न इनको कुछ बताया जाता, तब इनकी आत्मा में ग्लानि होती है। घर के दरवाजे पर कुत्ते की तरह पड़े रहते हैं, जैसे कि घर के रखवाली के लिए नहीं होता नौकर, कुत्ता पड़ा रहता है, उसको 2 रोटी सुबह डाल दी, 2 शाम को डाल दी, और घर की रखवाली के लिए रखा रहेगा, है ना। ऐसे ही वो घर की रखवाली के दरवाजे पर रहता है, कोई उसको अंदर नहीं बिठाता। कोई अगर थोड़ी बहुत बीमारी लग जाए तो उसके वस्त्रों को, उनके बर्तनों को, सबको अलग कर दिया जाता है। अरे जी बाबा के कपड़े हैं, ये बाबा का बिस्तर है, इसको दूर रहना है, वो बीमारी है, तुमको लग जाएगी। बच्चों को दूर कर, नहीं 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 नहीं, तब उसको यह ज्ञान आता है, अरे मैंने जीवन पर्यंत क्या किया, अरे मैंने जितना धन कमाया इन बेटे बहू पत्नी के लिए तो कमाया था, लेकिन अंतिम समय में इन्होंने मेरा कोई साथ नहीं दिया। एक हकीकत की घटना अभी कलकाल की नहीं, अभी कोरोना काल की है, हमारे श्रवण करने में आई। अभी मार्च अप्रैल में शायद ग्वालियर के यहाँ पे कोई कथा थी, पास में उधर गांव है, वहाँ पे एक सुनने में आया कि ग्वालियर की स्थिति कोरोना काल की, 2 बहुएं, 2 बेटे, पत्नी, सब होते हुए उसको लग गया कोरोना। कोरोना लगते हुए पत्नी ने भी हाथ नहीं लगाया, बेटे ने हाथ नहीं लगाया, बहू ने हाथ नहीं लगाया, नीचे छोड़ दिया उसको। फोन लगा दिया, एम्बुलेंस आ गई, उसको नीचे से ले गई। 2-3 मंजिल मकान बना हुआ था, 3 मंजिल मकान बन गया तो उनको कुछ हुआ नहीं, देखा नहीं, और कहा एम्बुलेंस वालों से, भैया इसको तुम ही उठा के ले जाओ। अब जब उसको उठा के ले गए तो उसकी जो पत्नी थी ऊपर से बाल्टी भर के रखी है पानी की, और जैसे उसको बाहर निकाला दरवाजे से तो ऊपर से पानी डाला और दरवाजे को धुल रही है, किसके कीटाणु हैं वो धुल जाए, मर जाएंगे। बोल पा नहीं रहा था, हाथ पैर चला नहीं पा रहा था बेचारा, लेकिन उसके नेत्रों ने यह दृश्य देख लिया, उसके मन में इतनी गिलानी हुई, कितना धन कमाया, कितना इनके लिए मैंने ऐश्वर्य इकट्ठा किया, आज यही बेटे बहू मुझको डॉक्टरों के हवाले कर देते, नर्सों के हवाले कर देते, मुझको छू नहीं रहे। और तो और मेरे घर के निकलने से तुरंत बाद इन्होंने घर को धुलाई शुरू कर दिया, जैसे कि मैं जीवित ही मर गया हूँ। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो ठीक हो गया, ठीक हो गया। 8-10 दिन क्वारंटीन किया गया, ठीक हो गया। ठीक होने के पश्चात उसने वकील को बुलाया और पूरी जायदाद संपत्ति को, धर्म के नाम संपत्ति को करके, मंदिर के नाम करके, और जब 30 दिन बाद वो निकला वहाँ से तो क्या हुआ कि उसने अपने बेटे बहू को पुलिस बुला करके बाहर निकलवा दिया, सड़क के बाहर।
सबने कहा, रोए, चीत्कार किया, सब लोग मिलने लगे। उसने कहा कोई नहीं मिलेगा मुझसे, मैं तो तुम्हारा बाप हूं नहीं, मैं तो मर गया तुम्हारे लिए। जिस दिन अगर तुम्हारा बाप था या तेरा पति था तो उस दिन कहाँ गई थी तू? जब मुझको डॉक्टर लोग यहाँ से ले जा रहे थे तब तो तुमने किसी ने मुझसे हाथ भी नहीं लगाया, तब तो मेरे जाने के बाद दिल्ली को धुल रही थी, और आज कहती हो मेरा पति है, आज मेरा पापा है, कोई किसी का नहीं है, भगो यहाँ से। सबको बाहर से निकलवा दिया और महाराज दान कर दिया उस मकान। ये अभी की घटना कलयुग की है ना, मालूम है, ये मैंने सुना है अभी। हाँ हाँ हाँ, पूरी ये अभी मतलब हम तो सुनने में देखो अंतर आ जाता है, करने करने जपन जना, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन ये बात हकीकत है कलयुग की और अभी की बात है ये अभी। तो भगवान संसार में यही बात कही, स्वभिष्ट बराहोष्ट करे संस्तुता पुरुष है पशु। आप उन पशुओं की तरह जीवन को मत जियो जो कि अपने पुत्र स्त्रियों में लगे रहते हैं, धर्म के नाम पे नकारा बन जाते हैं, अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। अगर तुम धर्म करोगे तो धर्म तुमको रक्षा करेगा। एक बार की बात, ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे, देवर्षि नारद पहुंच गए। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु आप तो परम ब्रह्म परमात्मा हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, आपने सारी सृष्टि का रचना किया है, आप किसका भजन करते हैं? आपको तो भजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं? अरे बेटे मैं कुछ नहीं हूं, मुझसे भी ऊपर हैं। प्रभु तो आप किसका भजन करते हैं पितामह जी? तब नारद जी से कहा कि मुझसे तो मैं तो जब पैदा हुआ था तब तो मैं हजारों वर्षों तक इस कमल से पैदा हुआ, जिस कमल से पैदा हुआ उसकी नाल तक गया, मुझे कोई उसका अंत नहीं मिला। ऊपर तक गया तो कोई उसकी पंखुड़ियों का अंत नहीं मिला, तो मैं तो आकर के भजन करने लग गया। उस परमात्मा ने मुझको तपस्या करने का आदेश दिया, तब मैंने सृष्टि की रचना की है। नारद जी कहते हैं, प्रभु आपने सब सृष्टि की रचना की, तब मुझे ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे 4 श्लोकों में भगवान ने उपदेश किया। चतुश्लोकी भागवत जिसको बोलते हैं, अहमेवाश्वमेवाज्ञे नान्यत यत् सत् सत् परम पश्चादहम यदेतश्च यो वसिष्येत शोषण ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत नत् प्रतीयेत चात्मनि तद्विधात्मनो माया यथा वासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु रवि प्रविष्टान्य प्रविष्टानि यथा तेषु न तेषु एतावदेव विज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयद्व्यत्कात्मात्मा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अहमेवास्मेवाग्रे, हे पुत्र जब संसार में सृष्टि का सृजन हुआ, एक कमल से मेरा उत्पत्ति हुई, तो इस संसार में और कुछ नहीं था, सारे संसार में जल ही जल था, जल ही जल। तो जल में क्या था? और कुछ नहीं। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बिनवे सयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। संसार की सृष्टि में और कुछ नहीं था, मात्र जल के, सिर्फ जल ही जल भरा पड़ा था, और जल में और कुछ नहीं। एक बट के पत्ते पर एक गोपाल लेटे हुए हैं। करार बिंदे न पदार बिंदम, अपने दोनों हाथों से पकड़ कर के अपने पैर के अंगूठे को मुखार बिंदे बिन्वेशयंतम, मुख में चूस रहे हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप है सामने सरकार का। और बटस्य पुत्रस्य पटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, मात्र वही थे और कोई नहीं था। जब उनके मन में यह इच्छा हुई कि मुझको सृष्टि करना चाहिए, तो उन्हीं वो बटका बत्ता था, जो बटका पत्ता था ना, वो हजारों फनों वाला शेषनाग बन गया। वही जो थोड़े से रूप में लेटे हुए थे, वही आज चतुर्भुज रूपी नारायण बन गए, पीताम्बर धारण कर लिया, और उनकी ही नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, और उस कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी बताते हैं, स्वयं मैं प्रकट हुआ। जब मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे करना क्या है, तब तो उन्होंने मुझे सृष्टि के लिए कहा, तप करने के लिए। तो मैंने तपश्चर्या की, तपस्या करने से
अब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि अब मैं क्या करूं। षष्ठी का प्रकरण शुरू हुआ। षष्ठी में सबसे पहले मैंने षष्ठी रचना चाहा, तो उसमें मैं षष्ठी के निर्माण के लिए कहा, प्रभु कैसे षष्ठी करूं, क्या षष्ठी करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, षष्ठी को प्रारंभ कहां से करूं। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने दाएं अंग से मनु और शत्रुपा को पैदा किया। षष्ठी के क्रम में ब्रह्मा जी ने, षष्ठी तो सबसे पहले सनकादिकों की बताई जाती है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पैदा किए, 4 पुत्र। लेकिन ये षष्ठी मानसिक षष्ठी थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सृष्टि करने से मना कर दिया। 4 पुत्र उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, उन्होंने कहा नहीं हमको सृष्टि नहीं करनी। तो क्या करेंगे, भजन करेंगे। श्राप दे दिया, जाओ तुम 5 वर्ष से बड़े नहीं होंगे। अब श्राप लग गया, तो अब बच्चे ने सृष्टि नहीं की, तो भाई बाप को क्रोध आया कि मेरे बात नहीं मानी, पिता का स्वभाव होता ही है, मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी। क्रोध आया तो उनके भ्रुवों के मध्य से रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र से कहा तुम सृष्टि करो, वह रोने लगा था तो उसका नाम रुद्र रख दिया। सृष्टि करने के लिए कहा, उसने हजारों भूत प्रेत बना दिए। जैसे भूत प्रेत बनाए, संसार की सृष्टि में कुछ था तो है नहीं, खाने के लिए ब्रह्मा जी को दौड़े। ब्रह्मा जी सोचा रहे ऐसी सृष्टि क्या करूँगा, ये तो मुझको ही खा जाएंगे। तब तो उन्होंने क्या किया, भैया तू सृष्टि को रोक दो, उनकी सृष्टि को बंद करवाया। तब उन्होंने फिर अपने मन में संकल्प लिया, तो अपने दाएं और बाएं अंग से मनु और शत्रुपा का जोड़ा उत्पन्न किया। बाण से अपनी मानसिक सृष्टि के द्वारा, मनु शत्रुपा के द्वारा इस सृष्टि का शुभारंभ हुआ। इसीलिए हम लोगों की जाति को मनुष्य कहा जाता है। अब उनकी सृष्टि हुई, सृष्टि में उनसे कहा सृष्टि करने के लिए, उन्होंने कहा जमीन तो है नहीं, कहाँ सृष्टि करूँगा। जमीन के सार को तो बराह भगवान ले गए, वो हिरण्याक्ष ले गया। तो जहाँ पर आकर के भगवान बराह का उत्पत्ति हुई है। बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, सृष्टि की पृथ्वी को स्थापित जल के ऊपर पृथ्वी को कर दिया। अब कहा सृष्टि करो, तब मनु महाराज ने सृष्टि उत्पन्न की। सृष्टि में 3 कन्या और 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। प्रियव्रतोत्तानपादो त्रिश्च कन्याश्च भारत आकुति देवहूतिश्च प्रसूति ऋतु सत्तमा। आकुति रुचये प्रादात कर्दमाय च मध्यमा दाक्षायत प्रसूति च एतम आपूरितम जगत। जो मनु महाराज की 3 कन्या, उनसे ही सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। ब्रह्मा जी तपस्या करते करते उनके मन में इच्छा हुई चारों तरफ देखने की, तो उनके 4 मुख हो गए। चारों मुख से एक एक वेद उत्पन्न हुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 ऋषि पैदा किए उन्होंने, वैखानक, बालखिल, औदुंबर, फेनप। इन 4 ऋषियों को 4 वेदों को प्रदान कर दिया। अब सृष्टि का क्रम बढ़ाते हैं। 4 ये पुत्र उत्पन्न किए थे, इधर भगवान ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और उत्पन्न किए। मन से मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, तत्र नारदम। दक्ष और देवर्षि नारद। नाभि से पुलह को उत्पन्न किया, कान से पुलस्त को उत्पन्न किया, अंगिरा को मुख से उत्पन्न किया, अत्रि को मन से उत्पन्न किया, अपने हृदय से काम को उत्पन्न किया, होठ से लोभ को उत्पन्न किया, होठ से लोभ को उत्पन्न किया, और अपनी छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। ऐसी मानसिक सृष्टि करते हैं। देवहूति पुनिताशु कुमारी शोक्रदम की प्रिय नारी। जो कर्दम महाराज छाया से उत्पन्न किए, उनके साथ में अपनी छोटी पुत्री देवहूति का विवाह किया। स्वयंभुव और मनुष्यरूपा, इनसे भई नर षष्टि अनूपा। ये सर नर और मनुष्य स्त्री पुरुष की जो षष्टि हुई वह मनु और शत्रुपा के द्वारा हुई है। सृष्टि के निर्माण में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की
करदम महाराज को अपनी, देखो करदम भगवान का जन्म हुआ छाया से, उनसे कहा तपस्या करो, वो तपस्या करने लग गए। तपस्या करने पर भगवान प्रकट हुए, उन्होंने वरदान के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि वरदान में क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं तो वरदान तो वैसे मैंने स्त्री के लिए किया था कि मेरा विवाह हो जाए, लेकिन अब प्रभु आप प्राप्त हो गए, अब मेरे मन में इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखो सृष्टि का शुभारंभ चल रहा है, अब आपको वरदान तो मांगना पड़ेगा, विवाह तो करना पड़ेगा। तब करदम जी ने उनसे भगवान से प्रार्थना की कि मैं विवाह तो एक शर्त पे करूंगा प्रभु, अगर आप पुत्र बन के मेरे घर में आओगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा और विवाह कर लूंगा। अब भगवान को सृष्टि का विधान करना था, तो उन्होंने क्या किया कि चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे, तुम विवाह तो करो। आज करदम जी महाराज के पास ब्रह्मा जी आए और